लवली शॉट, वेल प्लेड आदित्य। मैंने सही कहा था तुमने इस लड़के के बारे में। हमको हमारा नेक्स्ट स्टार क्रिकेटर मिल गया। ऐसे टैलेंट को ढूंढना, उसे कोच करना, ये तुम्हारे करियर को और आगे लेकर जाएगा। आदि? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सच आदि? हाँ। आदि, आज जहाँ भी तुम्हारे पापा होंगे ना, बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। चल अब जल्दी से घर आ जा। अच्छा माँ, ये बताओ तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? जो तू बोले। आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दो माँ। वाह, क्रिकेटर क्या बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हाँ चल चल जल्दी घर आ जा, तेरा फेवरेट खाना बना रही हो। हाँ सुजाता, मैंने सब खाना फ्रिज में रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आदि भी अभी तक नहीं आया, उसके दोस्तों ने उसे रोक के रखा होगा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अब तो आदित्य बाबा बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा। हेलो, बेटा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 करोड़ का बंदोबस्त करो, और अगर पुलिस के पास गई तो देख लेना। कौन बोल रहा है? आदि, आदि आपके पास है? आदि, आदि कैसे है तू? आदि आपके पास है? आदि, आदि तू? मेमसा क्या हुआ? आदित्य बाबा को क्या हुआ मेमसा? आज ही उसका अंडर 90 टीम में सिलेक्शन हुआ था सर। हम सब बहुत खुश थे, मैं तो वेट ही कर रही थी उसका, लेकिन बहुत देर से आया नहीं, तो मुझे लगा उसके फ्रेंड्स ने उसे रोक के रखा होगा। फिर अचानक ये किडनैपर्स का कॉल आया सर, मैं तो बहुत घबरा गई। क्या हालत होगी, कहाँ होगा वो? आप जल्दी से कुछ कीजिए सर, पता तो कीजिए वो कहाँ है। पानी पड़। पता तो कीजिए सर। आप शांत हो जाइए। हम आपके बेटे को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और वो नंबर भी जिससे आपको फिरौती के लिए कॉल आया था। देखिए, आप घबराइए मत। आपका फ़ोन भी जो है हमने सर्विलेंस से डाल रखा है। किडनैपर का फ़ोन आता ही है, आप उसे बिजी रखिएगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आपकी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी थी? लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी के साथ? सिलेक्शन को लेके कोई जलता था? नहीं जी, उसके पापा के डेथ के बाद ना वो कहीं आता था ना जाता था, बस अपना क्रिकेट ग्राउंड और घर, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। आपको किसी पे शक है? आप चिंता मत कीजिए अनुज, मैं आपका ऊपर वाला दोनों कमरा किराए पे लगवा देता हूँ। जी थैंक यू। प्रॉपर्टी मेरा घर बाहर से देखा। क्या कर रहे हो? चल। क्या है ये? क्या करते हो? तेरे को बोला था मेरा घर खाली करने को ना। शर्म है? बेच खाए हो क्या? अपने भाभी और भतीजे के साथ इस तरह की हरकत करनी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जैसा पहले था ना, ऐसे अभी भी हूँ। तेरे को क्या लगा कि भाई के जाने के बाद वो बदल गया? बोल, घर खाली करेगी कि नहीं? खाली करेगी कि नहीं? दो गुंडे घुस आए, अब जल्दी आइए। पुलिस आ रही है, अब पता चलेगा तुझे। अरे संभल के। अच्छा नहीं किया तूने, मेरे बात उठाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो, छोड़ूंगा नहीं। वो विक्रमी है सर। हाँ सर, वो विक्रमी हो सकता है जो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर सकता है। वो विक्रमी है। तो आपको लगता है कि हम उस लड़का को गायब किए हैं? परसों तुम उसके घर पे गए थे ना, धमकी दी थी उसे, अन्नू के गले पर चाकू भी रखा था तुमने। मोटिव तो बनता है तेरा। देखिए साहब, अगर आपको लगता है कि आप हमको मार पीट कर वो सब उगलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपको जो करना कीजिए। कल रात कहाँ पर थे? देखिए साहब, कल रात हम अपने दोस्त के यहाँ थे, काफी देर तक दारू पी रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो नंबर देते हैं, बात कर लीजिए उससे। और एक बात और बता दें साहब, आप उस अनु पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो अच्छा तरह जानती है कि लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। इस विक्रम पे नजर बनाए रखो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही। आदित्य एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे कोई किडनैप करके 1 करोड़ की रकम क्यों मांगेगा? एक काम करो, विक्रम के साथ साथ आदित्य की काफी लोग फोन करने आते, कुछ याद नहीं सब।
अंकिता, वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज निकालो। थोड़ा दूर है लेकिन शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। मैडम, आदित्य बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? उस विक्रम ने जीना हराम कर दिया था उनका। बड़े साहब की बीमारी का बड़ा फायदा उठाया था उसने। ये तो हमारी मैडम बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने 2-4 नौकरी भी की घर चलाने के लिए, और आदित्य बाबा को महंगा क्रिकेट का सामान भी तो देना था। तुम आदित्य के बेस्ट फ्रेंड हो। इन दिनों तुमने उसके बिहेवियर में, उसकी बोलचाल में कभी कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया? नहीं सर, आदित्य तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले उसके क्रिकेट ग्राउंड में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर, ध्रुव और जहीर दोनों ही आदित्य के मुकाबले के कंटेंडर्स हैं। लेकिन सर, वो उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स को पर्सनल दुश्मनी बना लिया और वो फाइनल सिलेक्शन के प्रोसीजर से आउट हो गए। आदित्य, ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ध्रुव और जहीर बदतमीज लड़के, जाने दीजिए। हाँ किया तो क्या? नहीं सर, हम बस उससे डरा रहे थे। आदित्य हमारे बारे में गलत न्यूज़ उड़ा रहा था कि अंडर 19 क्वालिफाई करने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। तो तुम लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हो, राइट? हम क्यों अपने करियर के साथ मजाक करेंगे? सर, विनय सर ने आदि के कहने पर हमें डिस्क्वालीफाई किया। सर, वो दोनों अमीर घर से हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीका अपना करके गेम को जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों आदित्य से जलते थे। सर, तुम लोगों ने आदित्य को आखिरी बार कब देखा था? सर, 6 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है आसपास के थानों में, जिसमें से 2 लेडीज़ हैं, एक बुजुर्ग आदमी है और 3 20-22 साल के लड़के हैं। कटे हुए पैर का डीएनए आदित्य के डीएनए के साथ मैच करके देखो। सब। और अंकिता, यस सर। आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर पता करो कि कोई और बॉडी पार्ट्स मिले कि नहीं मिले। राइट सर। मेरा आदि पता नहीं किस हालत में होगा। मेरा बच्चा नहीं चाहिए मुझे। चली जाओ तुम यहाँ से। किस हालत में होगा? संभालिए अपने आप को अनु जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैर आदित्य का है, लेकिन आगे की कार्रवाई तो हमको करनी होगी ना, और उसके लिए डीएनए ही एक तरीका है। आदि का फोन। माँ, मुझे बचा लो माँ। आदि। हाँ, अनु के नंबर पे एक फोन कॉल आया होगा, उसे ट्रेस करो जल्दी। तो ठीक है ना? अगर पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे माँ, प्लीज। आदि सब ठीक हो जाएगा। आदि, अब तक तो वो ठीक, लेकिन अगर कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो उसकी लाश पार्सल कर दूंगा। हेलो, फोन कर दिया उन्होंने। फोन कर दिया उसने। आप चिंता मत कीजिए राजीव, किडनैपर ने जल्दी फोन कर दिया। पता नहीं ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी पता करो कौन सा लोकेशन था। सर, अनु जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो दोबारा फोन करेगा, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। सर, ये किडनैपर जहाँ से फ़ोन कर रहा है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और एरिया भी बहुत क्राउडेड है। सर, ऐसे तो एग्जैक्टली फ़ोन कर कौन रहा है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अपनी टीम को अलर्ट करो, मुझे वो आदमी चाहिए जल्द से जल्द। सॉरी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनु ने ये नहीं बताया हमें कि वो रैंसम की रकम कैसे अरेंज करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी। उसका फाइनेंशियल स्टेटस निकालो, पता करो वाकई में उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके घर की हालत देखते हुए नहीं लगता जैसे वो 1 करोड़ की रकम दे पाएगी। या फिर हो सकता है उसके पास कोई और सोर्स। सर, इस बारे में भी विक्रम ही हमें बता सकता है। सर, आदित्य का फोन जहाँ पे ऑफ हुआ था वो लोकेशन मिल गई है। कहाँ की लोकेशन? सुचार को। इस एरिया के 4-4 किलोमीटर की रेडियस में सब लोगों से पूछताछ करो, पता करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है कि नहीं, और आदित्य को किसी के साथ देखा गया था कि नहीं। राइट सर। यस सर। हाँ साहब, वो काला थैला मैंने ही देखा था। आसपास किसी को देखा था? नहीं साहब, यहाँ तो हम ही आते जाते हैं, हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं यहाँ पर। सर, यहाँ इतनी दूर बॉडी पार्ट्स लाके फेंके उसने। वैसे इस एरिया के एसएचओ ने बॉडी पार्ट्स का सैंपल भेज दिया लैब, लेकिन आई एम सॉरी सर, लैब वाले बोल रहे 2 से 3 दिन समय लगेगा। कितने दिन लगे? 2 से 3 दिन। फोन लगाओ उसे। हेलो
हाँ सर से बात कीजिए। क्या कहा तुमने? यहाँ हर जगह पे बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे हैं, गुमशुदा को ढूंढने का वक्त निकला जा रहा है, और तुम्हें 2-3 दिन चाहिए? शाम तक का रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? गुड। ये बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक में भेज दो। जी सर। और गोताखोरों को बुलवाओ और तालाब में पता करो कि और बॉडी पार्ट्स हैं कि नहीं है। जी सर। और आदित्य के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो 3 जगहों पर रेगुलरली जाता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और चौल। चौल? हाँ सर, वही चौल जहाँ दीनू रहता है। देखो मैं जानता हूँ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। बताओ वो तुम्हारे घर पर क्यों आता था? मैंने इसके माँ बाप है, तो इसलिए नीलू के केस लड़ने के लिए आदित्य पैसे दे रहा था। हेलो, ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। हाँ साहब, ये उस दिन रात को आया था और इसके पीछे 2-3 आदमी और थे, आपस में भेज चल रही थी। गार्डन में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ सर। ये देखिए सर। ये तो आदित्य है, पार्क की तरफ जा रहा है। ये विक्रम है। विक्रम आदित्य के पीछे है। और ये उसके हाथ में क्या है? चाकू है। इसका मतलब रेप के लिए बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा तुम। चल चल। सर, मेरी बात सुनिए। ये सच है सर, नीलू के साथ मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने आदि को नहीं मारा। मैंने आदि को नहीं मारा सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? रुकिए सर, मैंने नीलू के मामा प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके फ़ोन से ऐसा किसी को भी कॉल नहीं गया जो इस तरह से मर्डर कर सकता है। आई मीन, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं है। फिर मर्डर किसने किया? राजीव, कुछ तो है हमारे सामने जो नजर नहीं आ रहा है। लगता है सारे एविडेंसेस दोबारा से चेक करने होंगे। क्रिकेटर आदित्य सिंह के मर्डर में फरार 2 संदिग्ध ध्रुव और जहीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मिले बॉडी पार्ट स्टेट लेवल अंडर 19 के लिए चुने गए आदित्य सिंह के डीएनए से मैच करते हैं। सर, आदित्य की मां बैग लेकर कहीं जा रही है। अरे सुजाता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल दिनों नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो उसका ओवर टाइम चल रहा है ना, तो रात को देर से आता है। अच्छा। अरे इतना सामान क्या लेके जा रही हो सुजाता? ये बर्फ है। वो इतनी गर्मी है ना, और दीनू को ठंडा पानी ही पसंद है, तो इसलिए मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ पांडे, बोलो। हेलो सर, सुजाता 2 थैली बर्फ भर के लेके जा रही है। क्या? चलो हटो। मैडम आप हटिए। मैडम, मैडम कुछ नहीं है। पांडे ऊपर देखो। सर क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है उधर। मैडम क्या हुआ? उधर कुछ नहीं है मैडम। मैडम उसमें कुछ नहीं है। मैडम उसमें कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या है ये? हाँ? सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है। सर उसमें कुछ नहीं है। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे आप मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? दीनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आदित्य का मर्डर किया है। आदित्य को माँ ने नहीं।
मैंने मारा है। सर इसने कुछ नहीं किया है। मैंने माँ बस कर। वैसे ही तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर वो झूठी किडनैपिंग की प्लानिंग आदित्य ने ही की थी। मुझे पता है माँ को रमन का सहारा लेना पड़ रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और वो रमन माँ का फायदा उठा रहा है, इसलिए मैंने अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाया है। ठीक, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है माँ के पास फिरौती के पैसे नहीं हैं, तो वो नाना नानी को कॉल करेगी पैसों के लिए, और नाना नानी फिरौती की रकम दे भी देंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बार पैसे आ गए ना तो मैं नीलू के लॉयर को भी उसके केस का पैसा दे सकता हूँ। यार मेरी छोटी बहन जैसी हो, फिर मैं और माँ किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हम दोनों कैब का बिजनेस शुरू कर देंगे। हम दोनों? हाँ, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा? जहाँ मैं काम करता था वही एक कर्मचारी छुट्टी पे गांव गया था। फ्लैट मेरे घर के पास ही था, तो प्लान में आसानी हो गई। लेकिन जिस रात को वो गायब हुआ था पार्क में, वहां पर ध्रुव, जहीर और विक्रम वो लोग कैसे पहुंच गए? ये भी एक आदित्य के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो उन लोगों को सबक सिखा पाए। और उसे पता था कि उसके गायब होने से उन लोगों को जरूर सवाल पूछे जाएंगे। अगर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था तो फिर उसे मारा क्यों? मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो माँ का क्या होगा? अब घर वापस जाना चाहिए। और फिर पुलिस को क्या कहेगा? तू कहा था तुझे किसने किडनैप किया। मेरी बात मान आदि, कुछ दिन इंतजार कर ले। मैं अनु आंटी से बात करता हूँ, तेरे नाना से मदद मांगने के लिए मैं उन्हें मना लूंगा। अब मुझे नहीं करना ये सब, बहुत हो गया। फिर ये सब प्लान क्यों बनाया तूने? ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? ये तो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। खैर जो भी है, ये सब शुरू मैंने किया था, अब खत्म भी मैं ही करूंगा। देख आदि, ये शुरू जरूर तूने किया है, पर खत्म हम मिलके करेंगे। आदित्य ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। सर मेरे भी सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को बेटर लाइफ देना चाहता था। आदित्य के एक फैसले ने सब खत्म कर दिया। उसकी बॉडी के साथ क्या किया तुमने? उसे मारने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। उसे मार के मैंने उसी के क्रिकेट किट में उसे डाल दिया और कैसे कैसे करके मैं अपने घर ले आया। भगवान ये क्या किया तूने? माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे जेल में नहीं जाना। मुझे कुछ सोचने दो। मेरे सारे सबूत मिटा दिए और खन्ना मैम का घर भी साफ किया। आदित्य के साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। ए तीनों सर, आदित्य मर्डर केस का जजमेंट आ गया है। सुजाता को सजा सुनाई दी गई है और दिनों को जुवेनाइल भेज दिया गया है। आदित्य जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ ये हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। काश ही उससे अनु से बात कर ली होती, एक दूसरे को समझ लिया होता, तो आज ये हाल नहीं होता। आज उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स होते, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ सर, बुरा तो लगता है ये सोच कर के एक दोस्त ने अपने दोस्त को चंद पैसों के लिए मार दिया। वही, कभी कभार वो नुकसान नहीं देता जो आपका दुश्मन होता है। कभी कभार वो नुकसान दे जाता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं।